So today we will be reading a story of अकबर एंड बिरबल। तो स्टोरी का नाम क्या है? थ्री स्टैचूज। तो बीरबल स्टार्ट करते रीडिंग करना और समझेंगे इसको, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करूँगा मैं। तो ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है। स्टोरी का नाम है थ्री स्टैचूज। तो पढ़ते हैं। बीरबल हैड नॉट बीन टू अकबर्स कोर्ट, मतलब बीरबल कई दिनों से अकबर के दरबार में नहीं गया था, बहुत दिनों से। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से नहीं गया था। कर्टियस लाइक मुल्ला दो प्याजा, एक दरबारी था अकबर के दरबार में, उसका नाम क्या था? मुल्ला दो प्याजा। हु रिसेंटेड बीरबल्स इन्फ्लुएंस ओवर अकबर, जिसने बीरबल की कहते हैं ना एब्सेंस का फ़ायदा उठाया और अकबर के दिमाग में बीरबल के ख़िलाफ़ बहुत सारी भड़काया, मतलब भड़काने वाली चीज़ें अकबर के दिमाग में बीरबल के ख़िलाफ़ भर दी। ऐसा हैड मैनेज टू पॉइजन अकबर्स माइंड अगेंस्ट हिम। इसका मतलब ये है कि अकबर को बीरबल के ख़िलाफ़ भड़काया। किसने भड़काया? मुल्ला दो प्याजा ने। It was बीरबल who was behind the latest rebellion। लेटेस्ट मतलब होता है न्यू, रिबेलियन मतलब होता है देशद्रोह। ऐसा देशद्रोह पहले को आज भी, मतलब कोई भी अगर हमारे देश के खिलाफ़ अगर कुछ करता है तो उसको हम लोग देशद्रोह मानते हैं। तो पहले भी ऐसा ही होता था कुछ। तो रिबेलियन मतलब जो लेटेस्ट न्यू वाला जो भी देशद्रोह हुआ ना, उसके पीछे कौन था? बीरबल ही था। ऐसा कौन बोल रहा है? मुल्ला दो प्याजा बोल रहा है। ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे। किसके पीछे? लेटेस्ट रिबेलियन के पीछे। इट वाज बीरबल था। दे विस्पर्ड इनटू एम्परर्स ईयर, एम्परर के दिमाग में, एम्परर के कानों तक ये बात पहुंचा दी उन लोग ने। बीरबल हैड बेट्रायड द एम्परर्स कॉन्फिडेंस, विश्वास तोड़ा है। किसका? एम्परर का। एम्परर कौन है? अकबर। ठीक है। बेट्राइड मतलब धोखा दिया है। ठीक है। बीरबल वॉज ट्रेटर मतलब विश्वासघाती, चीटर कह सकते हो उसको। दे इंसिन्यूटेड मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो दिया है इंसिन्यूएट, देखो टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे। कुछ जो अनप्लीजेंट है उसको इनडायरेक्टली कह देना, दैट इज इंसिनुएट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अकबर सेड नथिंग टू बीरबल, अकबर ने बीरबल को फिर मतलब बीरबल के बारे में कुछ बोला नहीं। अबाउट दीज एलिगेशन मतलब होता है आरोप। ये सब आरोपों के खिलाफ ना, बीरबल के खिलाफ ये सब आरोप थे, बट अकबर ने कुछ बोला नहीं ये सब चीज़ों के खिलाफ। ठीक है। देयर वॉज आफ्टर ऑल नो प्रूफ, सब हवे में बातें हो रही है, कोई किसी प्रूफ के साथ बात नहीं कर रहा है। बट बीरबल सेंस द डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ता हुआ, यहाँ पर लिखा है। डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन मतलब संदेह, और सस्पिशन मतलब संदेह होता है, डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट का उल्टा। इनटू द एम्परर्स माइंड, किसके दिमाग में? एम्परर के दिमाग में भरा जा रहा है। ये जो कर्टियस है वो बीरबल की एब्सेंस का फ़ायदा उठा करके अकबर के दिमाग में डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन बीरबल के खिलाफ भर रहे हैं अकबर के दिमाग में। एंड थॉट इट वाज वाइज टू कीप आउट ऑफ हिज वे। तो बीरबल राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि कब राइट टाइम आएगा और वो अकबर के दरबार में वो शो अप होगा अगेन। डेज पास, बहुत सारे दिन निकल गए। अकबर बिगेन टू मिस हिज क्विक विटेड मतलब होता है चतुर तेज तर्रार दिमाग वाला इंसान, क्विक विटेड। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। एडवाइज़र मतलब सलाहकार। मिस कर रहा है अकबर, जो है मिस कर रहा है। बट बीरबल कंटिन्यूड टू स्टे अवे, लेकिन बीरबल जो है वो अभी भी दरबार से दूरी बनाए रखा है। ही इज़ वेटिंग फॉर राइट टाइम,
नेक्स्ट क्या, वन मॉर्निंग अ मास्टर क्राफ्ट्समैन, एक शिल्पकार कह सकते हो, वो आता है, कहाँ पर आते हो देखो, केम टू द दीवाने आम, उनका कुछ तो होता है, ठीक है, पहले के ज़माने में होता था दीवाने आम, जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक, कर्टियस, राजा रानी सब, मतलब सब होते थे वहाँ पर दीवाने आम में। विद एन एक्जिक्विजिट गिफ्ट फॉर द एम्परर, एक अलग एक्जिक्विजिट मतलब एक अलग टाइप का गिफ्ट, ठीक है, फॉर द एम्परर, एम्परर के लिए लाया है उसने। 3 आइडेंटिकल स्टैचूज़, तीन स्टैचूज़ है जो आइडेंटिकल दिखते हैं, ठीक है, मेड ऑफ प्योर गोल्ड, सोने के बने हुए हैं। दे आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है वो स्टैचूज़, सेड अकबर, अकबर ऐसा बोलता है कि दिखने में तो बहुत अच्छे हैं स्टैचूज़, एंड एब्सोल्युटली अलाइक, हाँ अलाइक मतलब सिमिलर, एक जैसे ही दिख रहे हैं। द क्राफ्ट्समैन शुक हिज हेड, क्राफ्ट्समैन जो शिल्पकार था उसने बोला यस सिमिलर तो हैं, सब सारे सिमिलर तो हैं दिखने में, बट अंदर से नहीं है। देखो, दे आर नॉट एंटायरली अलाइक योर मेजेस्टी, आखिरकार उसने बता ही दिया कि ये सेम नहीं है, दिखने में भले सेम लग रहे हो, अलाइक लग रहे हो, बट ये सेम नहीं है। एंड वन इज़ सुपीरियर टू अदर टू, इनमें से एक ऐसा स्टैचू है जो बेस्ट है, जो दोनों से ऊपर है, ठीक है, बट इट नीड्स अ वेरी किन मतलब किन आई, मतलब एक इंस्पेक्शन वाली नज़र चाहिए, नज़र होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वैसा देखने का तरीका आना चाहिए, तो वो डिफरेंस मालूम कर सकता है वही इंसान, ठीक है। किन माइंड, ठीक है, एक चतुर तेज तर्रार दिमाग चाहिए, तब वो ढूंढ सकता है। टू स्पॉट व्हाट इज़ डिफरेंट इन ईच वन, तभी वो डिफरेंस मालूम चल सकता है कि इन तीनों स्टैचूज़ में क्या डिफरेंस है। कोई तेज बुद्धिमान इंसान है वही मालूम कर सकता है कि इन तीनों स्टैचूज़ में क्या डिफरेंस है। द स्टैचूज़ वर पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड, ठीक है, दरबार में ढेर सारे कर्टियस थे, सारे लोगों को एक एक करके स्टैचूज़ पास किया गया, ठीक है, ताकि डिफरेंस मालूम किया जा सके कि तीनों में डिफरेंस क्या है आखिरकार। बट नॉट वन ऑफ द कर्टियस प्रेजेंट, मतलब जितने भी दरबारी वहाँ पर थे ना अकबर के दरबार में, कोई बता नहीं पाया कि क्या डिफरेंस है तीनों स्टैचूज़ में। नॉर द एम्परर हिमसेल्फ, एम्परर अकबर भी नहीं बता पाया, राजा भी नहीं बता पाया, कुड स्पॉट एनी डिफरेंस इन द स्टैचूज़, नहीं बता पाया कि डिफरेंस तीनों में क्या अलग अलग है, क्या डिफरेंस है, अंतर है, बता नहीं पाया किसी ने भी, राजा में नहीं बता पाया। ओनली वन मैन कैन डू वॉट वी हैव नॉट बीन एबल टू, डिक्लेयर्ड द एम्परर, ठीक है, अकबर ने फिर बोला कि ये काम हम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक आदमी है, ओनली वन मैन कैन डू, एक आदमी है जो कर सकता है, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो एक आदमी है हमारे दरबार में, वो कर सकता है। सेंड फॉर बीरबल, बीरबल को बुलावा दो कि अकबर ने बुलाया है ऐसा करके, मैंने बुलाया है ऐसा करके बुलावा दो। मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों बाद, बीरबल एंटर्ड एंड बोव्ड लो बिफोर हिज किंग, आया, सलाम वलाम किया बीरबल ने अकबर को। आई कैन नॉट बिलीव दिस मैन इज़ ट्रेचरस, थॉट द एम्परर, एम्परर ने क्या सोचा, थॉट क्या सोचा कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इंसान जो है क्या है, ट्रेचरस है, मतलब इसने मेरा विश्वास तोड़ा है, ट्रेचरस मतलब विश्वासघाती। द साइट ऑफ हिम ग्लैडेंस, ग्लैडेंस मतलब हैप्पीनेस देता है, हैप्पी कर देता है, माई हार्ट, मेरे मन को प्रसन्न कर देता है जब बीरबल मेरे दरबार में बस आता है। तो अकबर को विश्वास नहीं हो रहा है कि बीरबल ने विश्वास तोड़ा है मेरा, ठीक है, कुछ प्रूफ नहीं है कि उसने क्या विश्वास तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, बट फिर भी अकबर के दिमाग में संदेह आ चुका है। लुक क्लोजली एट दिस 3 स्टैचूज़ बीरबल, सेड अकबर, अकबर ने बोला
कि बीरबल इन तीनों स्टैचूज़ को अच्छे से देखो और इनमें क्या डिफरेंस है वो बताओ। आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और आर दे एग्जैक्टली द सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का यही है कि और बताओ कि ये तीनों सेम है या फिर तीनों अलग अलग है, क्या डिफरेंस, अगर है अलग अलग तो क्या डिफरेंस है तीनों में। इफ़ दे आर डिफरेंट विच वन ऑफ द थ्री इन योर ओपिनियन इज़ द बेस्ट। अगर तीनों अलग है तो तीनों में बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट, बीरबल इंस्पेक्टेड। अब बीरबल अपना दिमाग चला रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, छानबीन कर रहा है कि क्या अलग है तीनों में। 10 स्टैचूज इंस्पेक्ट कर रहा है ध्यान से, क्या डिफरेंस हो सकता है। फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ मिनटों तक देखा। देन ही सेंड फॉर अ फाइन मेटल वायर। फिर एक जन को भेजा कि जा और जा करके एक मेटल वायर लेके आ। वायर इंसर्टेड मतलब डालना। थ्रू अ टाइनी होल ही हैड डिस्कवर्ड इन द लेफ्ट ईयर ऑफ ईच स्टैचू। वो जो मेटल का वायर था ना, उसको कहाँ पे इंसर्ट किया। बीरबल ने एक होल ढूंढा, एक छोटा सा टाइनी होल ढूंढा जो कहाँ पर था, हर एक स्टैचू के लेफ़्ट वाले ईयर में था। ठीक है, हर एक स्टैचू के लेफ़्ट वाले ईयर में क्या है, होल है, और कहीं पर होल नहीं था। ठीक है। इन द केस ऑफ द फर्स्ट स्टैचू द वायर केम आउट थ्रू द राइट ईयर। फर्स्ट स्टैचू के केस में क्या हुआ, जो वायर जो लेफ़्ट ईयर से गया ना, वो कहाँ से निकला, केम आउट थ्रू द राइट ईयर। ठीक है। इन द सेकेंड स्टैचू में क्या हुआ, द वायर इमर्ज थ्रू द माउथ। लेफ्ट ईयर से डाला, माउथ में से वायर निकला। इन सब का क्या मतलब होता है बाद में देखते हैं हम लोग। इन द थर्ड स्टैचू द वायर वेंट इन थ्रू द लेफ्ट ईयर डाउन इनटू स्टमक। थर्ड केस में क्या था, वायर लेफ्ट ईयर से पेट में चले गया, स्टमक में चला गया, एंड डिडंट एमर्ज एट ऑल। ठीक है, स्टमक में चला गया और बाहर नहीं निकला। फर्स्ट केस में क्या हुआ, ठीक है, लेफ्ट ईयर में से गया तो राइट ईयर में से वायर बाहर निकल गया। सेकंड में क्या हुआ, माउथ से बाहर निकला। थर्ड में क्या हुआ, स्टमक में चला गया। देखते हैं कौन सा बेस्ट है, अब देखते हैं। इसका बहुत फिलोसॉफिकल वे है, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझो ज़रा। योर मैजेस्टी सेड बीरबल। ठीक है, योर मैजेस्टी इज़ अ वे ऑफ एड्रेसिंग अ एम्परर, अ किंग। ठीक है, एक राजा को एड्रेस करने का तरीका है, योर मैजेस्टी। लुकिंग स्ट्रेट एट अकबर फॉर द फर्स्ट टाइम्स सिंस ही हैड एंटर्ड द कोर्ट। ठीक है, अभी तक बीरबल ने अकबर की आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं की, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब से वो आया है 10-15-20 मिनट से, फर्स्ट टाइम वो अकबर से फेस टू फेस आँखें मिला के आँखों में आँखें डाल के बातें कर रहे हैं वो। दिस 3 स्टैचूज में लुक अलाइक। भले ही ये स्टैचूज़ क्या एकदम सिमिलर दिख रहे हो, ठीक है, अलाइक मतलब सिमिलर, बट दे आर वेरी डिफरेंट। बट ये तीनों बहुत अलग अलग है अंदर से। लेट अस कंपेयर दैम टू 3 काइंड्स ऑफ एडवाइज़र। ठीक है, तीनों को एक एडवाइज़र से हम कंपेयर करते हैं। किससे, एडवाइज़र। लेट्स टेक दैम एज अ एडवाइज़र। ठीक है, द फर्स्ट वन हियर्स व्हाट इज़ मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा, किंग। ठीक है, says to him in confidence but is either too dull or too inattentive to retain anything। पहला वाला जो स्टैचू है रिप्रेजेंट करता है एक एडवाइज़र को, जो अपनी राजा की बातों को, ठीक है, what his monarch says, जो अपनी राजा की बातों को सुनता है। says to him in confidence, one hears what his monarch says to him in confidence, सुनता है, but is either too dull, बहुत ज़्यादा राजा की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और ध्यान भी नहीं देता। इनअटेंटिव मतलब ध्यान नहीं देता है। टू रिटेन एनीथिंग, और भूल भी जाता है कि राजा ने क्या कहा है। वट एवर ही हियर्स गोज इन थ्रू वन ईयर एंड आउट थ्रू वन ईयर थ्रू द अदर। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ठीक
ठीक है, मतलब बोलने का कुछ मतलब नहीं हुआ राजा को। एक ऐसा भी एडवाइज़र होता है जो इस यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातों को यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से तुरंत निकाल देते हैं, आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। तो राजा के आसपास भी ऐसे एडवाइज़र्स, ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड एडवाइज़र हियर्स व्हाट हिज मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा, सेज बट ब्लर्ट्स इट आउट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। ब्लर्ट्स मतलब उगल देता है। अब राजा ने कोई कॉन्फिडेंशियल बात की अपने एडवाइज़र से, तो एडवाइज़र ऐसा भी हो सकता है कि वो सुने और जाके डिंडोरा पीट देगा गांव में, अपने दोस्तों को, सबको बता देगा। तो ये वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत है, ठीक है। नो सीक्रेट इज़ सेफ विद हिम। अगर राजा ने कभी गलती से अपना एक सीक्रेट बता दिया तो वो भी उगल देगा और राजा खल्लास। द थर्ड एडवाइज़र हियर्स व्हाट हिज मोनार्क सेज एंड कीप इट टू हिमसेल्फ। थर्ड एडवाइज़र ऐसा एडवाइज़र होता है जो अपनी राजा की बातों को सुनता है एंड कीप्स इट हिमसेल्फ, यहाँ से सुनता है और पेट में डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। पहले वाले को, पहला वाले का तो टिका ही नहीं, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। दूसरा वाला सुना और उगल दिया, ठीक है, दोनों से डाइजेस्ट नहीं हुआ। बस तीसरा वाला जो एडवाइज़र होता है ना, वो डाइजेस्ट करता है। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको सुनते हैं और आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और आपकी बातों को एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को सुनते, कॉन्फिडेंशियल बातें जो आपकी हैं, सीक्रेट बातें आपकी सुनते हैं और उसको किसी और को आगे बता देते हैं। तो ये दोनों टाइप के इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल सही नहीं है। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों को सीक्रेट रखते हैं, कभी किसी से शेयर नहीं करते। He neither forgets what he hears nor betrays the king's trust in him. ना तो वो भूलता है कि राजा ने, ही नाइदर फॉरगेट्स, ना तो वो राजा की बातों को भूलता है, व्हाट ही हियर्स, जो राजा की बातों है उसको ना तो भूलता है, नॉट बेट्राइज, ना तो वो धोखा देता है राजा को, राजा के विश्वास को, ठीक है। इन माई हम्बल ओपिनियन योर मैजेस्टी द थर्ड एडवाइज़र इज़ द बेस्ट। ऐसा बीरबल बोल रहा है कि मेरे ओपिनियन में, मतलब बीरबल के ओपिनियन में थर्ड वाला एडवाइज़र, थर्ड वाला स्टैचू जो है वो क्या है, बेस्ट है। विद ओनली वन होल इज़ द फाइनेस्ट ऑफ द थ्री, ठीक है, यही बेस्ट है, ठीक है। वन होल जो ये इस कान से सुनता है, इस कान से वायर गया, पेट में चला गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से सुना, पेट में डाइजेस्ट हो गया सारी बात, किसी को बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। अकबर लुक एट द मास्टर क्राफ्ट्समैन, अकबर ने उस शिल्पकार को देखा, हु हैड मेड द थ्री स्टैचूज, जिसने वो तीनों स्टैचूज़ को बनाया था। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट योर मैजेस्टी, ही सेड, ठीक है, वो शिल्पकार ने बोला बिल्कुल यही डिफरेंस है और ये एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इन तीनों स्टैचूज़ का। बीरबल सेड द एम्परर विद डीप अफेक्शन, ठीक है, बीरबल सेड द एम्परर, एम्परर ने बोला, किसको बोला, बीरबल को, एड्रेस क्या, बीरबल, हाँ, विद डीप अफेक्शन, बहुत प्यार करते थे, बहुत एक म्यूचुअल कनेक्शन था एक। तो इन हिज वॉइस, यू पजेस नॉट जस्ट अ कीन आई एंड अ कीन माइंड, मतलब तुम्हारा दिमाग चतुर नहीं है, तुम्हारा माइंड सिर्फ चतुर नहीं है, बट ऑल्सो अ गुड एंड फेथफुल हार्ट। बोलता है कि बीरबल तुम्हारा हार्ट भी बहुत क्या है, प्योर है, फेथफुल है, तुम बहुत अच्छे इंसान भी हो। दिस थ्री स्टैचूज़ आर योर्स, ये तीनों स्टैचूज़ बीरबल तुम्हारे हुए, गोल्ड स्टैचूज़ तुम्हारे हुए बीरबल। टेक देम एज अ स्मॉल टोकन ऑफ योर एस्टीम, तुम्हारे सम्मान में ये स्टैचूज़ मैं तुम्हें देता हूँ। एस्टीम मतलब सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, तुम्हारी एबिलिटीज़ के लिए जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, इसलिए ये तीनों स्टैचूज़ तुम्हारे हुए, ऐसा अकबर ने बीरबल को बोल दिया। तो आपको ये स्टैचू, ये स्टोरी कैसी लगी, स्टैचू बोल रहा हूँ मैं, स्टोरी कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा मुझे कमेंट में। और किसी को स्टोरीज़ अगर सुनना पसंद है और इंग्लिश पढ़ना समझना पसंद है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।